नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां हम 20 दिन के चैलेंज के रूप में लेके आए हैं मैराथन क्लासेस। हर विषय को 20 दिन में पूरे आपके सिलेबस को समाहित करते हुए और मैं आपको हिंदी के व्याकरण के उन समस्त बिंदुवार चीज़ों पे चर्चा कर रही हूँ प्रश्नों के साथ, जो हमारे परीक्षा में आ सकते हैं, उनके आने की संभावना है। चूँकि तैयारी 20 दिन की है और 20 दिन में पूरे परीक्षा को पास करना है, पास ही नहीं, अच्छे अंक लाने हैं। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसका प्रयोग हम पे और हमारे द्वारा कई बार किया गया है। हम पढ़ने में भी, पढ़ते समय भी कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो मुहावरे और लोकोक्तियों के रूप में हम उससे दो चार हुए हैं। अब जब मैं दो चार कह रही हूँ कि हम दो चार हुए हैं, तो ये भी मुहावरे और लोकोक्तियों में से एक शब्द है, चाहे वो मुहावरा होगा चाहे लोकोक्ति होगा। अगर मैं कहूँ कि बगुला भगत बन के बैठे हैं, तो बगुला भगत होना ये भी मुहावरा या कहावत या लोकोक्ति हो सकती है। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आने वाले वो महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ कौन से हो सकते हैं। साथ ही साथ हम पहचानेंगे कि हम कैसे भेद कर पाएँ कि मुहावरा कौन और लोकोक्ति कौन, जिससे परीक्षा में हमारे प्रश्न बिल्कुल सटीक और सही हों। तो सटीक और सही तभी होगा जब हम सही विश्लेषण के द्वारा अपने पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो आज का टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरा और लोकोक्ति है क्या? मुहावरे शब्द वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। सबसे पहला अंतर, जब भी हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमें वाक्य प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन लोकोक्ति जब हम बोलते हैं तो लोकोक्तियों के साथ हमें अन्य वाक्य का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, अर्थ समझना पड़ता है। क्योंकि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के कारण अन्य भाषाएं, चूंकि आप जानते हैं कि इसके पहले हिंदी विकास को जब आप पढ़ते हैं तो ब्रज, अवधी ये भाषा के रूप में स्थापित बोलियां थीं। तो उनके शब्द भी बहुतायत में मिलते हैं, तो हमें उनका अर्थ जानना होता है, सिर्फ इतना करना होता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द लिखे गए हैं ये परीक्षा में एज इट इज पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा शब्द वाक्यांश है और कौन सा वाक्य उसमें मुहावरा और वो है, तो आपको मालूम है कि मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच में जब छांटना है तो वाक्यांश मुहावरा होगा, और जो हमारा लोकोक्ति है इसका प्रयोग स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, अगर मैंने ये प्रयोग किया तो हो गया, अर्थ भी निकल गया, बस मुझे अर्थ बताना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे वाक्य बोलने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया, उसके लिए हमें अन्य वाक्य को प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। अब इसमें क्या है, हमें सिर्फ उसका अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ हुआ, जो अन्य अर्थ है, क्योंकि व्यंग होता है ना, सीधी बात नहीं है, अभिधा नहीं है, शब्द की शक्तियां होती हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बता दूं, जब हम बोलते हैं तो एक हम सीधी सीधी बात, मैं घर से जा रहा हूँ, मैं घर से जा रहा हूँ, हम जब इस तरह से बोलते हैं तो वो रूप बदल जाता है। ठीक ऐसे ही शब्दों के प्रयोग में एक अभिधा शक्ति होती है, एक लक्षणा और एक व्यंजना, तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि मुहावरों और लोकोक्तियों में जो लोकोक्तियाँ हैं, कहावत है, ये व्यंग्यार्थ ज़्यादा होती हैं, लक्ष्यार्थ ज़्यादा होती हैं, सीधी बात नहीं होती है। ठीक है, तो आज हमें जो पहला जो अंतर दिखा कि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र होगा और जो मुहावरा है वो वाक्यांश होता है। करें कि मुहावरे में काल वचन पुरुष के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं, वाक्यांश है तो उसके अनुसार बदलेगा, लेकिन जो लोकोक्ति है वो अपने स्वरूप को नहीं बदलती है। वो जैसी स्वतंत्र है ना, तो अपने रूप को बदलती नहीं है, जैसी है वैसी ही वो प्रयुक्त होती है। कह रहे हैं कि मुहावरों के अंत में प्रायः ना वर्ण का प्रयोग होता है। ईद का चांद होना, है ना, जल भुन उठना, तो जब भी जो क्रिया के शब्द होंगे उनके साथ ना का प्रयोग होता है। पहचान है मुहावरों को पहचानने की। तो जब हम आएंगे लोकोक्ति में तो कहेंगे कि प्रायः इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक, उसके बाद अन्य देखते हैं जल्दी से। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बच्चों, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्यों इन चीज़ों को मैं आपसे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये परीक्षा में आपके लिए सहायक बनेंगे पहचान करने में कि कौन सी लोकोक्ति है और कौन सा मुहावरा।
अगर प्रश्न आ गया तो आप पहचान पाएं, इसके लिए इन तथ्यों को जानना जरूरी है। करें कि मुहावरे क्रिया के रूप में कार्य कर सकते हैं लेकिन लोकोक्तियां नहीं कर सकती। करें मुहावरों का प्रयोग प्रायः क्या होगा, वाक्य के मध्य में होगा। ईद का चांद होना कहाँ होगा, आजकल तो तुम ईद के चांद हो गए हो, मध्य में। लेकिन लोकोक्तियों में प्रायः इसका अंत में होता है। क्या बात है ना। तुमको देख के तो ऐसा लगता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, क्या किया, अंत में प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि वो व्यंग्यार्थ छुपा हुआ वहां पे है, उसके अर्थ को जानना होता है। करें कि मुहावरों का कोई अन्य नाम नहीं है लेकिन लोकोक्तियों को हम कहावत के नाम से जानते हैं। दो नाम है इसके लोकोक्तियां। कहावत जो कहा गया, लोगों ने उसको प्रयोग करते करते बना लिया। किसने बनाया, लोकोक्तियों की सृजना किसने की, ये नहीं है, व्यवहार में ये कई पीढ़ियों से श्रुत आधार पे है ना। क्या हुआ, अब तो लिख दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया, लेकिन ये बहुश्रुत है कि जो हमने सुन सुन के उसको आगे, उस परंपरा को, वाचिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। मुहावरा आकार में छोटा होगा, वाक्यांश है तो छोटा होगा, और लोकोक्ति बड़ी होगी। फिर कह रहे हैं कि मुहावरों को कहने की एक रीत या पद्धति है, और जो लोकोक्ति है वो अनुभव, विचार और सारगर्भित अस्थाई निचोड़ है। मुहावरा वाक्य की प्रतिपूर्ति के लिए होता है लेकिन कहावत जीवन के अनुभव को दर्शाती है। ठीक है ना। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका मतलब कि कोई चीज हो चुकी हो और अब आप कहो कि काश, तो काश का कोई बात तो होती नहीं है। ठीक है ना। का बरसा जब कृषि सुखानी, है ना। फिर कहते हैं पढ़े लिखे को करें कि नहीं, आपने सुना होगा कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो ये लोकोक्तियां हैं ये जीवन के अनुभव को दिखाती हैं, उसके अर्थ को हमें पहचानना होता है। करें कि मुहावरों के पीछे कोई घटना, कोई प्रसंग नहीं होती है, बस वो वाक्य के प्रयोग में लाए जाते हैं, उसके द्वारा हम अन्य अर्थ को लाने का प्रयास करते हैं, उसमें लक्ष्यार्थ रखते हैं। करें लोकोक्ति में कोई न कोई प्रसंग, कोई व्यक्ति, कोई जुड़ी कहानी होती है जो कहावत के शब्द में जुड़ी होती है, और उस कहावत में उसका कहीं न कहीं उल्लेख आपको मिल जाता है। करें मुहावरों का प्रयोग कभी कभी उसके मूल अर्थ में नहीं होता और उसके विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति का अपना साधारण अर्थ होता है, किंतु साधारण अर्थ से विशेष की तरफ लोकोक्तियां ले जाती हैं। व्यंजना ही सार्थक होती है। व्यंजना, व्यंजना जो व्यंजना शक्ति है, इसी की मैंने पहले बात की थी आप लोगों से, जो मैंने कहा था ना व्यंजना होती है शक्ति, तो यहाँ पे लक्ष्य कर दिया, लेकिन यहाँ पे व्यंजना ही सार्थक मुख्य होता है। कह रहे हैं कि मुहावरों में लक्षणा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं कि ईद के चांद हो गए हो, तो लक्ष्यार्थ है, कोई बात स्पष्ट करने के लिए वहां पे लक्ष्य किया गया, सीधी बात नहीं है, लक्ष्यार्थ है। और यहाँ पे व्यंजना शक्ति होती है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तो ये क्या हुआ, ये व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया बात उस स्थिति प्रसंग विशेष के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कहावत और मुहावरे का मूल अर्थ में से हो जाएगा। और जल्दी से देख लेते हैं। फिर कह रहे मुहावरों का संबंध नहीं हुआ करता है, फल से उसका कोई संबंध नहीं होता, परिणाम से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन लोकोक्तियां हमेशा परिणाम पे डिपेंड करती हैं, उससे संबंधित करती हैं। मुहावरों को ही और अंग्रेजी में मुहावरों, उनको दोनों को हम आइडोम्स कहते हैं, ये हमको मालूम है। अब उसके बाद चलिए, ये हमारी बच्चों, ये बात हो गई हमारी लोकोक्तियों को लेके कि लोकोक्तियां आखिर में होती क्या है। तो चूंकि लोकोक्तियों से आने वाले प्रश्न हमेशा जो हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन प्रमुख लोकोक्तियों की हम चर्चा भी आगे करेंगे। तो आपको जो सबसे पहली बात जो समझ में आई होगी इन चीज़ों में, कि जब लोकोक्तियों को हम पढ़ेंगे, जब लोकोक्तियों हम बताएंगे, तो उसमें कैसे पहचान करनी है कि कौन सी लोकोक्ति है और कौन सा हमारा रूप जो है वो व्यंजनात्मक रूप से है। 1 मिनट, आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, मैं 1 मिनट। तो चूंकि मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है पहचान करने के लिए, ठीक है। अब
हो गए कि हमने पहचान कैसे किया। अब इन पहचानों के बाद हम उनके अर्थ प्रयोग, उनके रूप, उनकी चर्चा करेंगे कि मुहावरे कैसे होते हैं, मुहावरे हम कैसे देखेंगे। उसके बाद हम लोकोक्तियों पे आएंगे, उसके रूप को देखने और समझने की चर्चा पर चर्चा यहाँ पे करेंगे। प्रमुख लोकोक्तियाँ लाऊंगी मैं और कुछ मुहावरों की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द आ गया आँख का तारा। तो आँख का तारा शब्द क्या है? बहुत प्यारा कोई चीज़ हो उसके लिए हम आँख के तारे शब्द का प्रयोग करते हैं। मुख्य मुख्य जो शब्द हो सकते हैं उनकी हम चर्चा पर चर्चा यहाँ पे करेंगे। जैसे शब्द हो आँख का तारा, ठीक है। तो आँख का तारा क्या हो गया? उसका अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। तो एग्जाम में क्या होता है? 4 विकल्प दिए गए होते हैं आपके, ठीक है। 4 विकल्प होंगे और उन चारों विकल्पों में क्या करना है आपको? जो सटीक उसका अर्थ होता है उस सटीक अर्थ को आपको वैकल्पिक रूप से लिखना होता है। तो हमें एग्जाम के लिए करना क्या है कि जब हमें मालूम चल गया कि शब्द मुहावरा होगा या लोकोक्ति होगी और उसके अर्थ से संबंधित प्रश्न होंगे। क्या प्रश्न होंगे? अर्थ से संबंधित कि सही अर्थ क्या है। तो पहला प्रश्न तो होगा अर्थ संबंधित। तो हमें अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका लक्ष्य, चूंकि लक्ष्यार्थ है ना, तो हमें उसके अर्थों को समझना सबसे ज़रूरी हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि पहचान कि कौन सी लोकोक्ति है, निम्न विकल्पों में से लोकोक्ति कौन सी है, ये आप पढ़ चुके। निम्न विकल्पों में से कौन सा आपका मुहावरा है, ये भी आप पढ़ चुके। अगर पूछ लिया कि वह कौन सा रूप है जिसमें क्रिया के साथ ना प्रयोग होता है, तब भी उसका आपने पढ़ लिया। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो आपके प्रश्नों के रूप हैं, क्योंकि प्रश्न किस रूप में आएगा हमें ये पता नहीं होता है। सीधे सीधे प्रश्न यही नहीं होगा कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। हो सकता है मुहावरा किसे कहते हैं पूछ लिया, लोकोक्ति का अन्य नाम क्या है ये पूछ लिया, लोकोक्ति किसे कहते हैं ये पूछ लिया, या दोनों में मुख्य अंतर क्या है ये पूछ लिया। तो प्रश्न किसी भी रूप में हो सकता है, इसीलिए आपको मैंने उसमें पूरे पूरे अंतर के द्वारा स्पष्ट किया कि मुहावरा और लोकोक्ति है क्या। तो चूंकि मुहावरा क्या है, एक वाक्यांश है और उस वाक्यांश में जोड़ने के बाद अन्य पदों से वो पूर्ण वाक्य बन जाता है, छोटा होता है। और मुहावरों को हमेशा वाक्य में प्रयोग करते हैं उसके अर्थ के साथ। तो जल्दी 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 जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी हम बात कर लेंगे। 10 मुहावरे और 10 लोकोक्तियाँ, क्योंकि प्रश्न में अर्थ की गुंजाइश बनी रहती है। जो आपके जैसे आँख का तारा होना, अब आप सबको पता है कि आँख में कोई व्यक्ति आपके बसा हो तो क्या होगा? वो प्यारा ही होगा। आँख का तारा होना, तो जब भी लिखा हो कि बहुत जो प्यारा हो, वो क्या होगा? आँख का तारा होगा। तो शब्द चूंकि लक्ष्यार्थ होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा मुहावरों में आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, सबसे पहले शब्द देखिए कि शब्द क्या इंगित कर रहा है। अब आँख में कोई चीज़ होगी, आप अपनी उंगली डाल सकते नहीं है, कुछ भी आप आँख में पड़ जाएगा तो आँख बहुत दर्द करती है। इसका मतलब अगर आँख में कोई चीज़ लाई गई है तो वो बहुत ज़्यादा स्नेहिल होगा, तभी वो बात की गई है। तो आपको उस शब्द के द्वारा वहाँ तक अर्थ तक पहुँचने में दिक्कत नहीं होगी। खून का प्यासा होना, अब व्यक्ति तो खून पीता नहीं है, लेकिन अगर लिख दिया खून का प्यासा, तो इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो दुश्मन बन जाए। अब कोई खून नहीं पिएगा, लेकिन जब किसी को मरने मारने की स्थिति हो तो क्या है? जानी दुश्मन या दुश्मनी, ज़्यादा दुश्मनी का होना, ये अर्थ। अब कोई कह दे कि किला फतह कर लिया या गढ़ फतह कर लिया या करना, इसका मतलब क्या होगा? कि कठिन काम किया, है ना। तो हमें क्या करना, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा किला फतह होना, किला फतह होना। अब देखिए यहाँ पे क्या है? क्रिया के साथ ना लगा हुआ है ना। अब एक किला फतह का मतलब क्या हुआ? ऐसा, अब किला को फतह करना सबके बस की बात तो नहीं है, किला है ना। उसके पूरे लोग होंगे उसकी रक्षा करने के लिए, उसके बाद जीत पाना है उस पे। इसका मतलब जो व्यक्ति है वो असंभव कार्य को कर पाया है, कठिन कार्य को कर पाया है। तो हम इस शब्द से भी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो परीक्षा में डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको शब्द देखने, उसका अर्थ निकालना है और वो बात कहाँ तक पहुँच सकती है इस पे जाना है। अगर मान लीजिए आ गया दिन गंवाना, कहते ना आप लोग दिन भर मोबाइल देखकर दिन गंवाते हो, अगर ये शब्द मैं कहूँ दिन गंवाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिन गंवाना, गंवाना का मतलब नष्ट। तो हम समय को नष्ट करेंगे, दिन गंवाना, गंवाना का मतलब जो खत्म हो जाए। तो ये हमारे अर्थ को तुरंत दे जाए। अगर मुहावरा आ गया घर घाट एक करना, घर घाट एक करना।
अब इसका मतलब क्या होगा, अगर शब्द पे जाएंगे आप तो घर और घाट दूरी है ना, और दोनों एक कर दिया जाए, मतलब हम परिश्रम कर रहे हैं, और परिश्रम नहीं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। कहें बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी करने, घर और घाट, कोचिंग और घर एक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ने अपने परिश्रम की जो वो है वो बढ़ा दी है। तो ये यहाँ पे एक आपका आता है ना घर का, वो तो मुहावरा हो गया, उसकी बात बाद में करेंगे। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मुख्य मुख्य, तो अब मुख्य उदाहरणों में देखते हैं हम, जैसे अंकुश लगाना। अंकुश लगाना का मतलब क्या होगा, किसी चीज पे आपके रोक लगाना, है ना। अंकुश लगाना मतलब रोक लगाना। अंग अंग ढीला होना, सॉरी, सब लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखें बच्चों, आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है। तो अंग अंग ढीला होना का मतलब क्या होना, बहुत थक जाना। बच्चे अपने परीक्षा की तैयारी में इतना ज्यादा दिन रात पढ़ते रहे कि अंग अंग ढीला हो गया, मतलब अत्यधिक यहाँ पे थकने के अर्थ में होना। अब शब्द है अंगूठा दिखाना। अगर आ गया अंगूठा दिखाना, अब किसी को अंगूठा आप क्या दिखाएंगे, आजकल तो थम्स अप चलता है जिसमें आप किसी चीज के जीतने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अंगूठा दिखाना का मतलब इनकार करने से है ना। यहाँ पे थम्स अप बिल्कुल भी नहीं आएगा कि उसने उससे सहायता की बात की तो उसने उसको अंगूठा दिखा दिया, मतलब तिरस्कार करना, इनकार कर देना, किसी चीज के लिए मना कर देना या फिर निराश कर देना। लेकिन अगर जो पहला अर्थ होगा वो क्या होगा कि किसी चीज के लिए मना कर देना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी, ये कई बार एग्जाम में बच्चों पूछा गया है। तो अंधे की लकड़ी क्या हो सकती है, अब कोई व्यक्ति, अब आपको कहाँ तक पहुंचना है, हमें ये क्लास में ये नहीं बताना कि ये मुख्य मुख्य है, आप स्वयं उसके अर्थ को निकाल लेंगे। अब अंधा व्यक्ति है जो देख नहीं पाता है, तो अगर अंधे के पास कोई लकड़ी होगी तो क्या करेगा, रास्ता अपना जान पाएगा ना कि कुछ है कि नहीं, हम पार पा सकते हैं कि नहीं। तो वो व्यक्ति, वो चीज़ क्या हो, सहारे की बात हो गई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा। बच्चों अगर आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ, मेन बात क्या है, आपको उस शब्द से लक्ष्य तक पहुँचना है, बाकी आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के अंधे। अब अक्ल के अंधे से क्या स्पष्ट हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आज के लोग अक्ल के अंधे हो गए हैं, तो अक्ल दिमाग की बात है, वो भी अंधा। इसका मतलब कि सब कुछ होने के बाद बुद्धिहीन होना, है ना। अक्ल के अंधे मतलब मूर्ख व्यक्ति, बुद्धिहीन, कि अक्ल है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो मूर्ख या फिर बुद्धिहीन की बात। उसके बाद अक्ल का दुश्मन होना, अपनी खिचड़ी स्वयं अलग पकाना। अब जैसे मान लीजिए आ गया एग्जाम में, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका क्या होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, खिचड़ी अलग पकाना। अब इसका शाब्दिक अर्थ पे जाइए, अभिधा पे, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब खिचड़ी हम जब खाते हैं, कब खाते हैं, जब पूरा परिवार कुछ और, चलो ठीक है आज ऐसा है खिचड़ी खा लेते हैं। यहाँ पे खिचड़ी अलग है ना, एक साथ की बात नहीं, वहाँ पे सबकी चर्चा होती है कि सभी लोग हैं, चलो ठीक है कुछ नहीं तो आज एक साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग मतलब किसी के साथ कोई संबंध न होना, अलग थक पड़क रहना। एक शब्द आता है उल्लू सीधा करना। अब इसमें क्या होगा, उल्लू सीधा करना मतलब उल्लू सीधा करना। अब उल्लू को किसका प्रतीक मानते हैं हम लोग, उल्लू किसका प्रतीक है, हम हमेशा उल्लू को मूर्खता में रखते हैं। तो उल्लू सीधा करना मतलब अगर कोई अपना उल्लू सीधा करे तो स्वार्थ सिद्ध से इसका अर्थ निकालते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है, बस कल्पना करते रहो, करना कुछ नहीं है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का जो अर्थ होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, काल्पनिकता को दिखाता है। तो जब भी अगर ये प्रश्न आए तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगा, करने वाला व्यक्ति सिर्फ सोचेगा नहीं, वो करेगा, तो ये काल्पनिकता को दिखाता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ लज्जित होना किसी से, है ना। अपना सा मुंह लेकर वो उससे मिलने गया, वो उससे नहीं मिला, मुलाकात उसने नहीं की, तो अपना सा मुंह लेके रह गया। तो इसमें क्या है कि वह जो लज्जित होने के भाव को दिखाता है। अक्ल चरने जाना, अब इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि का गायब हो जाना। उसके बाद है अंगूर का खट्टा होना, ये आप सबको पता है कि अप्राप्त वस्तु के लिए उपेक्षा दिखाना कि वो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद अंतड़ियों में बल पड़ना, अब अंतड़ियों में मतलब
जब हम संकट में होते हैं। अब अंतड़ी में बल पड़ने का मतलब कुछ ना, हंसते हंसते अंतड़ियों में बल पड़ गया, वहाँ पे उसका अर्थ अलग हो जाएगा। लेकिन अगर शब्द आ गया कि अंतड़ियों में बल पड़ना, तो आप इसको हमेशा संकट में पड़ने के लिए लिखेंगे। उसके बाद है आपका अंधेर नगरी, आप सबको पता है। उसके बाद है अर्श से फर्श तक आना। अर्श से फर्श तक, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अर्श से फर्श, दोनों शब्द क्या है, फारसी शब्द है यहाँ पे। अर्श से फर्श तक मतलब आकार से भूमि। अब इसका अर्थ क्या लेंगे हम, कि नुकसान को, हानि को प्राप्त करना, ठीक है ना। उससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति ऊपर था वो नीचे आ गया, तो अर्श से फर्श पर आना। अगर देखिए दो शब्द हैं, अर्श से फर्श तक तो उसका अर्थ बदल जाएगा, अर्श से फर्श पर आना तो उसका अर्थ बदल जाएगा कि व्यक्ति को बहुत हानि होना। उसके बाद शब्द है आपका जो महत्वपूर्ण है, वो है आग पर तेल छिड़कना। ये मुहावरे को शायद हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ जो आपने देखी होगी, जितने भी मुहावरे होते हैं उसमें अंग जरूर होगा, शरीर के अंगों के रूप वहाँ पे छुपे होंगे। शरीर के अंग कहीं ना कहीं, अंगूठा दिखाना, आँख का काजल होना, आँखों में धूल झोंकना, जी मिचलाना, आँखें तरेरना, आंचल में बांधना, आकाश में उड़ना, आवाज़ उठाना, आग पानी एक करना, आग लगने पर कुआं खोदना। तो इसमें क्या हुआ कि पहले से कोई उपाय न करना। उसके बाद आग बबूला होना, इधर उधर की हाँकना। अब देखिए हाँकना भी शब्द क्या है, बोलने के लिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो आपके अवयव हैं, जो आपके अंग हैं शरीर के, उनका जुड़ाव यहाँ पे होता ही होता है, वो शब्द आपसे जुड़े होते हैं। उसके बाद ईंट से ईंट बजा देना, इसका अर्थ क्या होता है कि नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजाना। ईंट ईंट बिक जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। ईमान बेच देना, ईमान बेचने का मतलब झूठ बोलना। उंगली पर नचाना, अब मैं जितने कुछ बोल रही हूँ उसमें क्या है, शब्द आ रहे हैं आपके अवयवों के, आपके अंगों के। उल्लू बोलना मतलब उजाड़ होना किसी चीज़ का। उल्टी खोपड़ी होना, जो व्यक्ति हमेशा विपरीत सोचे। 19-20 होना, इसका मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में अंतर, बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़े, 19-20, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं उड़न छू, गायब होना। उल्टी माला फेरना, किसी का अहित करने की बात करना। उसके बाद एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो शब्द है उसको हम जल्दी से बोल देते हैं, फिर हम प्रश्नों पे बच्चों आएंगे, क्योंकि प्रश्नों के द्वारा हम चीज़ों को ओखली में सिर देना, जानबूझकर जोखिम को लेना अपने ऊपर। ओस पड़ना, लज्जित होना। ओले पड़ना, विपत्ति में आना। उसके बाद है कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोल देना। कब्र में पांव लटकना, इसका मतलब जर्जर या फिर मृत्यु के अत्यंत करीब। कढ़ी सा उबाल, है ना, कढ़ी सा उबाल का मतलब क्या होता है, मामूली जोश। ये कई बार, 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ बच्चा। कढ़ी में उबाल, कढ़ी में उबाल मतलब त्वरित जोश, जो कैसा हो, तुरंत का जोश हो, मामूली जोश हो, है ना, त्वरित। फिर उसके बाद खत्म, त्वरित जोश, मामूली जोश, दोनों अर्थ में। कलेजा का टुकड़ा होना, अधिक प्यारा होना। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। इसके बाद है कीचड़ उछालना, बदनामी करना किसी की। काजल की कोठरी, काजल की कोठरी, काजल की कोठरी, कहते हैं ना काजल की कोठरी में होगा तो कोई कितना, कब तक कालिख नहीं लगेगी। तो कलंक की जगह पे होना, जहाँ पे कलंकित होने की संभावना बनी हो। उसके बाद है कुएं में भांग पड़ना, महत्वपूर्ण है, कुएं में भांग पड़ना। इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ कुएं में ही भांग पड़ी है, आपने सुना होगा पद। तो सभी लोगों की मति एक साथ भ्रष्ट हो जाना, उसको बोलते हैं कुएं में भांग का पड़ना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना मतलब अत्यंत कंजूस व्यक्ति। अब कौड़ी कौड़ी पर जान देना, आप जैसे ही शब्द पढ़ेंगे आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कि जो व्यक्ति एक एक कौड़ी पे जान दे, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो कंजूसी व्यक्ति होगा। उसके बाद है काठ मार जाना, काठ मार जाना, क्या इसका अर्थ होगा काठ मार जाना का, आप जानते हैं कि स्तब्ध रह जाना, है ना। काठ मार, कोई व्यक्ति अगर काठ मार जाना बोल देगा तो काठ क्या होता है, लकड़ी होती है।
अब लकड़ी भी हिले की दूरी तो है नहीं, तो स्तब्ध, जब व्यक्ति को काट मारेगा तो वो स्तब्ध होने की स्थिति को, कि अब किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करे क्या न करे इसके बारे में समझ ना आए। कान खड़े होना, आशंका से भ्रमित होना। उसके बाद है किताब का कीड़ा। हम चाहते हैं आप लोग किताब के कीड़े हों कम से कम इस समय एग्जाम के समय में। किताब का कीड़ा का जो मुहावरा है, हर समय पढ़ाई में लगे रहना। किताबी कीड़ा परीक्षा के समय में बच्चों के लिए कीड़ा नहीं बनना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को किताब के साथ लगे रहना चाहिए। कीड़ा का मतलब, तो कीड़ा तो जब किताब में लग गया तो दीमक होगा, दिमाग खराब करेगा। यहाँ पे अंत क्या है कि हर समय पढ़ाई से अच्छा है कि हम जितनी पढ़ाई करें उतना हमें याद रहे। पढ़ाई के बारे में ध्यान रखना। किला फतेह करना, जो आपको करना है, तो किला फतेह करना बता चुकी हूँ, विजय को प्राप्त करना। उसके बाद है कूच का डंका बजाना। कूच का डंगा बजाना, तो सेना को युद्ध के लिए आगे बढ़ाना। खरी कोठी सुनाना, बुरा भला कहना। खाक में मिलना, इसका मतलब क्या होगा, दर दर भटकना। खाला जी का घर, है ना, आसान काम, मतलब जहाँ पे आप रोज बिना बिना कहे चले जाओ, तो उसको कहते हैं मनमानी के अर्थ में। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। खेत रहना, बच्चों ये महत्वपूर्ण है, खेत रहना। खेत रहना का मतलब शहीद होना, ठीक है ना, युद्ध में वह खेत हो गए, तो हमें क्या होता है, शहीद होने के अर्थ में इसका प्रयोग युद्ध में मारे जाने को हमेशा कहते हैं खेत होना। खाल उधेड़ना, खून के घूंट पीना। उसके बाद है गले का हार होना, इसका अर्थ अत्यंत प्रिय के अर्थ में होना। गुस्सा नाक पे होना, जल्दी क्रोधित होना। गोबर गणेश होना, मतलब बिल्कुल जिसके अंदर क्या ना हो, बुद्धि न हो, निरा मूर्ख। गाल बजाना, डींग हाँकना। उसके बाद है घड़ों पानी डूबना, मतलब लज्जित होना। मैं आपको वही शब्द बता रही हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अनुभवी व्यक्ति का होना, कि उसने तो घाट घाट का पानी, दो तरह से प्रयोग होता है इसका। एक होता है अनुभव के अर्थ पे, एक व्यंग्यार्थ में प्रयोग होता है कि बहुत ज्यादा सातिर होना, ठीक। फिर है घी के दिए जलाना, इसका अर्थ क्या होता है, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना, घी के दिए, देखिए गलत लग दिया ना, घी के दिए जलाना मतलब अत्यधिक खुशियां मनाना। उसके बाद घोड़े दौड़ाना, उसका मतलब होता है अत्यधिक प्रयास करना। घिघी बंधना, घिघी बंधना, घिघी घिघी बंधना, इसका मतलब क्या होता है, डर जाना। घिघी मतलब का मतलब डर जाना, किसी कारण से डर जाना। घूरे के दिन फिरना, घूरे के दिन भरना। कमजोर आदमी का अच्छा दिन आए, घूरे के दिन फिरना, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति का काम मतलब अच्छा होना जो भाग्य के पलटने से हम रखते हैं, तो भाग्य के पलटने से इसका अर्थ है। उसके बाद है चांद पर थूकना। चांद पर थूकना अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सदा क्या कहते हैं कि अच्छे इंसान पे लांछन लगाने के अर्थ में प्रयोग होगा। उसके बाद है चंडाल नहीं ठीक है, चाँद खुजाना, पिटने की इच्छा करना। उसके बाद है चोली दामन का साथ, अत्यंत घनिष्ठता। चैन की बंशी बजाना, आपको पता है मौज करना। उसके बाद है छक्के छूटना, हिम्मत का हार जाना। उसके बाद है छठी का दूध याद दिलाना, संकट में डालना। और उसके बाद जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न है, जहर का घूंट पीना, करें कि कभी कभी सुनकर भी अनसुना कर देना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपने उन उदाहरणों पे जो हमारे मुहावरों के हो सकते हैं, फिर हम प्रश्नों पे आएंगे, ठीक है। हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि हमेशा मैंने जो चीज़ आपको याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी कि जब हम प्रश्नों पे जाएंगे मुहावरे या फिर लोकोक्तियों के, तो पहली और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान रखने की, कि मुहावरों को देखते समय, जब मुहावरों की आप बात करेंगे तो मुहावरों में ना का प्रयोग होगा, और मुहावरों में हमेशा प्रयोग किसका होगा, मुहावरों का रूप हम देखेंगे तो उसमें ना का प्रयोग होगा।
लक्ष्यार्थ होंगे, लक्ष्याशक्ति का प्रयोग होगा। और जब हम बात करेंगे अपने लोकोक्तियों की, तो चूंकि कहावतें हैं वो, तो उन कहावतों का जो वाक्यांश के रूप में प्रयोग न होके पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयोग होता है, उनकी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेते हैं। मैंने 2-3 अभी पढ़ाते समय बोला था, अध जल गगरी छलकत जाए, या फिर अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। अब आपको देना है एग्जाम की दृष्टि से, अंधा बाटे रेवड़ी और अपनों को ही दे, है ना। तो इसका मतलब स्वार्थी व्यक्ति जब कोई चीज पाता है तो अपने ही लोगों में उसको बांटता है। अंधा बांटे रेवड़ी और अपनों को ही देव, तो ये स्वार्थी व्यक्ति को दिखाता है। फिर अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोलना। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ऐसे व्यक्ति के सामने मूर्खों का उपदेश देना, है ना, मूर्खों को उपदेश देना। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। उसके बाद अंधा क्या चाहे, दो आंख, मतलब मन चाही बात का हो जाना। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये पूरा जो आपका कहावत है जानते हैं कि जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ पे सद्गुणों का कहीं भी आदर नहीं होता है। एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है, अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, कि बुद्धिहीन किंतु धनवान। एग्जाम में कई बार आया हुआ है बच्चों, इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ। अक्ल के अंधे, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, अक्ल के अंधे और गांठ के पूरे, गांठ के पूरे। अब देखिए इसके अर्थ को हम कैसे समझ सकते हैं। अक्ल का अंधा होना, आपने मुहावरा देखा है। अब गांठ का पूरा, गांठ किसके पास, मतलब जिसके पास चीजें हों। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब भी इस तरह के शब्द होंगे, मूल शब्द के अर्थ पे जाना, फिर उसका व्यंग्य निकालिएगा, तो आपके लोकोक्ति का अर्थ कभी गलत नहीं होगा। क्लास में इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुहावरा हो या लोकोक्ति हो, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको ध्यान रखना है कि हम पहले शब्द के अर्थ पे जाएंगे, फिर देखेंगे वो कौन से बात की तरफ लक्ष्य कर रहा है, मुहावरे मालूम चल जाएंगे। लोकोक्तियां आप देखोगे या कहावतें देखोगे तो आपको वहाँ पे चेक करना है कि जब मैं लोकोक्तियों की बात देखूं, अर्थ देखूं, तो मूल शब्द किस व्यंग की तरफ इशारा कर रहा है, तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति लेकिन जिसके पास खूब पैसा हो। अक्ल बड़ी या भैंस, अभी जब भी होता है तो जो बुद्धि है, बुद्धि की शारीरिक शक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठता की बात यहाँ पे की जाती है। अति सर्वत्र वर्जते, आप जानते हैं जो सूक्तियां होती हैं वो भी कहावतों के रूप में होती हैं। सूक्तियां संस्कृत जो होती है, जो सूक्ति है वही आपके लोकोक्तियां भी होती हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, मूल शब्द देखा आपने, अपनी अपनी डफली, अपना, जितने व्यक्ति के पास उतनी आवाजें निकल रही हैं। तो व्यंग क्या हो गया इसका कि अपने किसी भी काम को कायदे से, क्योंकि अगर डफली सबके पास हो और सब एक ही बात करें तब तो वहाँ पे संगीत बनेगा, लेकिन सबके पास डफली है जो वाद्य यंत्र है और सब अलग अलग बजा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, चीज़ें खराब हो रही है ना। तो इसका मतलब नियम कायदे में न रहना। आपने शब्द को पढ़ा, उसके अर्थ को निकाला, मैंने क्या किया कि अपनी अपनी डफली, डफली क्या है, वाद्य यंत्र है, तो अर्थ निकला कि वाद्य यंत्र जैसा कुछ है। और अपने अपने राग, डफली अपनी अपनी हो ठीक है, लेकिन राग भी अलग अलग है, इसका मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर रहा है। तो मनमानी यहाँ पे नियम कायदा न होना, अपने आप व्यंग्य समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुहावरों में आपको देखना है लक्ष्य क्या क्या कहा गया है, लक्ष्य क्या किया गया है, किस बात की तरफ क्या दिखाने का प्रयास किया गया है। और मुहावरों में आपको देखना है कि किस बारे में व्यंग किया गया है। इतना ध्यान रखोगे बच्चों तो ये लिख के ले लो कि आपके एग्जाम में मुहावरे और लोकोक्तियां कभी गलत नहीं होंगी। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये याद कर लो, वो याद कर लो, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देंगे तो ये ध्यान है कि जब हम मुहावरों की बात कर रहे हैं तो मुहावरे किसी अर्थ की तरफ लक्ष्य करते हैं, और जो हमारी लोकोक्तियां हैं वो व्यंग की तरफ ले जाती हैं, वो व्यंग को दिखाती हैं। तो इन दोनों शब्दों को हमें ध्यान रहेगा तो प्रश्न का उत्तर कभी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए और जैसे देखते हैं जो बहुतायत में आप लोग ही बोल लेते हो लेकिन एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अब अगर आपकी पगड़ी है तो आप ही संभालोगे ना उसको, तो अब पगड़ी किसके अर्थ में है प्रयोग होता है,
पगड़ी को हमेशा इज्जत के हाथ में देते हैं, है ना, कि उसने पगड़ी कदमों में रख दिया। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, अगर ये लोकोक्ति आ गई तो क्या करना है, मूल शब्द पकड़ना है, अर्थ देखना है और उसके व्यंग पर जाना है। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इसी की बात की गई है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी प्रशंसा, और कोई व्यक्ति अपनी स्वयं प्रशंसा करते हुए अच्छा नहीं लगता जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उस बारे में बात ना करे। इसके बाद है 80 की आमद 84 खर्च। 80 की आमद और 84। अब देखिए आप स्वयं बच्चों समझ जाएंगे कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रही हूँ आप लोगों को। 84 का खर्च। अब यहाँ ध्यान देना है, हम मूल शब्दों की तरफ जाएंगे। मूल शब्द क्या है हमारे, 80 की आमद, आने वाला कितना है 80 रुपए, और खर्चा कितना है 84। ये तो शाब्दार्थिक शब्द का अर्थ हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या व्यंग दिखा रहा है, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। तो आप अर्थ तक अपने आप पहुंच जाओगे, बस इसी बात को याद रखना है। अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं आज लोकोक्तियां और मुहावरे, है ना, अपनी करनी पार उतरनी, तो जो हम कर्म कर रहे हैं अपना कर्म, तो हम ही आगे जाएंगे। आप क्लास ले रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि अपने कर्म के अनुसार फल का मिलना। एक और एग्जाम के लिए, अशर्फियों पर लूट और कोयलों पर मुहर। अशर्फियों पर लूट और कोयले पर मुहर। ये क्या दिखाता है बच्चों कि असरफी की लूट, है ना, कोई व्यक्ति हो असरफियां बिना कहे खर्च कर दे, लेकिन जब कोयला की बात आए तो मुहर लगवाए, मतलब उस पर बताना पड़े। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि खुद तो फिजूल खर्च करना और दूसरों के हर बात में रोक लगाना। अपना करना फिजूल खर्ची और दूसरों पे रोक लगाना। फिर है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। नाम स्पष्ट है कि ओखली क्या है, कूटने वाले ना, ओखल और मूसल होता है जिसमें हम किसी चीज को कूटते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ओखली में सिर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको मालूम है कर्म करना है, तो काम करने पे उतारू हो जाना अर्थ हो जाता है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो गुणों के विरुद्ध कार्य करना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, ये हो गया, मैं बता चुकी हूँ कि मूर्ख किंतु धनवान व्यक्ति। उसके बाद है आम के आम गुठलियों के दाम। बचपन से इस लोकोक्ति का, आप मुहावरे का लोकोक्ति का उत्तर देते रहे हैं, है ना, कि अत्यधिक लाभ होना। आधी छोड़ सारी को धावे, न आधी मिले न सारी पावे। इसका मतलब क्या होता है, लालच बुरी बला है, मतलब लालची, अत्यधिक लालच के चक्कर में पड़ना था। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। किसी जैसे आप लोग पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, अचानक कोई और चीज़ आ गई और आपने इसको छोड़ दिया, उधर करना शुरू कर दिया, है ना। तो क्या है कि आए थे, आप मोबाइल में देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास, अचानक किसी का मैसेज आ गया जो जरूरी नहीं है, लेकिन आप वो देखने लगे, तो ये बिल्कुल वही अर्थ देता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ईश्वर की भक्ति में कोई व्यक्ति आया हो और कपास को ओटने लगे, जो लकड़ी से निकालने लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आवश्यक कार्य को छोड़ के अनावश्यक कार्य करना, तुरंत उसका हम अर्थ निकाल सकते हैं। आसमान से गिरे खजूर में अटके, इसका मतलब है कि एक मुसीबत खत्म होने से पहले दूसरी मुसीबत का आ जाना। उसके बाद है इतनी सी जान गज भर की जुबान, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के बात करने वाला व्यक्ति। उसके बाद है महत्वपूर्ण शब्द, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका अर्थ क्या हो जाता है, इज्जत जाने पे किसी का डर नहीं रहता। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अब बच्चों देखो, उतर गई लोई मतलब कोई चीज़ अगर आप बनाने के लिए कर रहे हो, हट गया, वो आग बंद हो गई, तो कोई कुछ भी कर ले, वो तो गर्म फिर से नहीं हो रही है।
अब इसका अर्थ क्या है कि कोई चीज़ समाप्ति हो गई हो और फिर से उसके बारे में कोई कितनी ही बात कर ले। जैसे मान लो वैकेंसी आई है, आपने फॉर्म नहीं भरा, तो तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आप तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे ना। तो कुछ भी खत्म हो तो इज्जत जाने के बाद भी कोई डर न होना, उसका ही प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम अधिक हो लेकिन उसके गुण कम हो। उसके बाद शब्द है उधो का लेना न माधो का देना, एक पंथ दो काज, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब एक हाथ से ताली नहीं बजती का मतलब क्या होता है कि झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है ना। कोई भी व्यक्ति, अब बहुत से लोग आजकल कुतर्की हो गए हैं, कहते नहीं बजती ताली। ताली बजना का मतलब पूरी आवाज आना। तो कुछ लोग अपने कहीं भी पार्ट मार के कहते हैं ताली बजे। ताली का मतलब दो हाथों का ताल मिलना। तो यहाँ पे अर्थ क्या होता है कि झगड़ा कोई चीज एक ओर से नहीं, दोनों तरफ से होती है। एक करेला तो दूजा नीम चढ़ा, मतलब कुटिल स्वभाव का व्यक्ति हो और वो बुरी संगत में पड़ जाए तो एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा हो जाएगा। उसके बाद एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, आदि बहुत से ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, आप सबको पता है स्वास्थ्य के बारे में, उसमें प्रयोग करने के बाद शब्द वो दिया गया है। अब बच्चों हम जल्दी से आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो मैंने लोकोक्तियों और मुहावरों से संबंधित आपके प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए, अब यहाँ प्रश्न है पहला आपके सामने, बाछे खिलना से क्या आशय है? फसल में फलियां आ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा होना, खिलखिलाकर हंसना। क्या लिखा है? बाछे खिलना। अब बाछे खिलना मतलब किसी के पूरे एकदम निहाल हो जाना, तो प्रसन्नता को देख, खिलना कोई चीज खिल जाए, है ना। तो यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? अत्यंत प्रसन्न होना। तो बच्चों आप लोग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, इसका सही उत्तर होगा बी। इसका ऑप्शन क्या है? बी। फसल में कलियां आना, काम पूरा होना, खिलखिलाना, ये गलत है, अत्यंत प्रसन्नता को दिखाता है। अब देखिए प्रश्न का रूप चेंज हुआ है। पूछा गया है कि काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इसके लिए किस लोकोक्ति को हम ले सकते हैं? चार लोकोक्तियां कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, फिर दिया है दूसरा, एक पापी सारी नाव डुबोता है, नहीं बिस बेल अमीय फल पूरही, अब दी है अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो काम बिगड़ जाने के बाद, तो काम बिगड़ जाए और पछताना, तो तुरंत हम पकड़ लेंगे कि पहला ऑप्शन इसका का परसा, मतलब किसी कार्य का तब होना जब वो कार्य की जरूरत न रहे। तो यहाँ पे पहला होगा किसका अर्थ में कि किसी कार्य का तब होना जब उसकी आवश्यकता न रह जाए। तो ये न हो के क्या होगा? ए भी उत्तर सही नहीं होगा, बी भी नहीं और सी भी नहीं। क्या होगा कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह, लोकोक्ति का क्या? ठीक है ना। अब देखिए, नानी कुंवारी मर गई और नवासे, नवासे का मतलब बेटी का बेटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चीजें, अब यहाँ पे पहले मैं बढ़ लेती हूँ इसका, ये कि व्यर्थ से घी बघाड़ना, एक आदमी अपराध करे दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वाले को उपदेश देना, और सरों की संपत्ति लाभ उठाने वाला। अब इसमें से क्या होगा कि नानी कुंवारी मर गई और नवासों के नौ नौ ब्याह। तो यहाँ पे जो व्यर्थ की सेखी कि मतलब इन नानी के पास तो नहीं कुछ भी था, और जो उनके वो है तो सेखी बिगाड़ना, जो ये दिखाने की कोशिश करे कि हमारे तो ये हो रहे हैं, तो उसमें व्यर्थ की सेखी का इसमें अर्थ आएगा। उसके बाद है आठ आठ आंसू रोना, मुहावरे का सही अर्थ बहुत विलाप करना, बिलख बिलख कर रोना, बुरी तरह पछताना, नाटक करना। तो यहाँ पे आठ आठ आंसू रोना, तो यहाँ पे क्या होगा? पछताना, बिलखना या बहुत विलाप करना। तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे, बिलख बिलख कर रोना या बहुत विलाप करना। आठ आठ आंसू मतलब एक बूंद गिरे, उसकी जगह पे क्या है? कई बूंदें एक साथ गिर रही हैं। तो क्या हो जाएगा ये? बहुत या फिर बिलख बिलख कर। आप कभी अगर रोए होंगे, जब एकदम इमोशंस में आप होते हैं, तब क्या होता है कि कई जगहों से, इस कोने से आंसू गिर रहे हैं, यहाँ से भी गिर रहे हैं, पूरी आंख छलछलाई जा रही है। तो क्या होता है जब हम बिलख बिलख के रोते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। फिर है सूरदास खल कामरी चढ़े न दूजे, सूरदास की कामरी।
की कामरी, चढ़े न दूजो रंग। फिर क्या है इसमें कि मूर्ख कभी समझदार नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, सूरदास जी का नाम आया है। और कामरी का मतलब कंबल, और चढ़े न दूजो रंग, अर्थ कैसे पहचानना है कि सूरदास की कामरी, जो सूरदास जी की कमलिया है, जो उनकी, अब कामरी का मतलब क्या है, उसकी सोच। चढ़ो न दूजो रंग, कि उस पे कोई दूसरा रंग नहीं आएगा। इसका मतलब जो सूरदास जी क्या थे, सज्जन थे ना, तो पहला तो उत्तर नहीं होगा। दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, ये भी नहीं। साधु अपनी साधुता को नहीं छोड़ता, क्योंकि सूरदास जी अपने अनन्य भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, कि कृष्ण के चरणों में जो उनकी अनन्य भक्ति थी, उन्होंने उसे कभी छोड़ा नहीं। तो यहाँ पे बाकी तीनों उत्तर गलत हो जाएंगे, आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप छछूंदर की गति का होना, बहुत तेज दौड़ना, अत्यधिक बुद्धिमान होना, अनमेल मिश्रण, दुविधा में होना। तो सांप और छछूंदर दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, उनका साथ होने का मतलब क्या हो गया, अनमेल या बेमेल लोगों का एक साथ होना। यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा आपका, आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, है ना। सॉरी बच्चों, सांप छछूंदर की गति होना, ठीक है ना। सांप छछूंदर, अगर छछूंदर खा ले सांप चूहा समझ के, तो न वो उगल सकता है न उसको निगल सकता है, तो क्या होती है, दुविधा की स्थिति, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों देखो, अगर मुझसे गलती हो रही तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, ध्यान रख के क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। प्रश्न का उत्तर ध्यान से देना है, दुविधा में पढ़ना इसका उत्तर हो जाएगा। सांप छछूंदर की गति मतलब यहाँ पे दुविधा की, क्या करें क्या न करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ता। फिर है दैव दैव आलसी पुकारा, लोकोक्ति में दैव शब्द का क्या अर्थ है। देखिए एकदम प्रश्न ही अलग कर दिया है ना। तो देव शब्द क्या है, ईश्वर। दैव दैव आलसी पुकारा, लोकोक्ति में देव शब्द का सही अर्थ क्या है, ईश्वर, विधि, ऐश्वर्य, अनिश्वर। तो किसको पुकार रहा है, जो आलसी है। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने मुंह दिया है तो खाना भी देंगे, तो आलसी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान ने जब मुंह दिया है तो कुछ ना कुछ तो खाने को दे ही देंगे। ये आलसियों की सबसे बड़ी, आपने सुना होगा तो ऐसे ही प्रयोग करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर के अर्थ में, यहाँ पे देव शब्द ईश्वर के अर्थ में यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों, तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का सही, कि संसार में अलग विचार रखना, संसार में मथुरा सबसे अच्छी है, तीनों लोक में मथुरा सबसे अलग है, उपयुक्त सभी। कौन सा होगा इसमें उत्तर। अब ध्यान से अगर देखिए क्या है लिखा हुआ, इसमें है क्या लिखा है कि तीन लोक से मथुरा न्यारी। अब यहाँ पे शाब्दिक अर्थ तो होगा नहीं, दो शाब्दिक अर्थ है कि तीनों लोक में मथुरा सबसे अलग है। शाब्दिक अर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कहावतें और लोकोक्तियों के शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाते हैं, व्यंग्यार्थ होगा। मुहावरे, लोकोक्तियों और कहावतों का व्यंग्यार्थ होगा, लोकोक्तियों और जो मुहावरे होंगे उसका लक्ष्यार्थ होगा। तो यहाँ पे सबसे अलग विचार रखने की बात, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन 8वें का सही हो जाएगा। फिर है अंतर के पट खोलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंतर के पट खोलना, देखिए प्रशंसा करना, भेद खोलना, अपमानित करना, विवेक से काम लेना, कौन सा सही हो जाएगा। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट मतलब आपके अंदर के दरवाजे खुल जाएं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा, भेद, अपमानित या विवेक से काम लेना। तो अंतर के पट खोलने का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ अपनी समझदारी से कर पाते हैं। तो खोल देना, खोलना दो शब्द है, खोल देना होता तो क्या होता, यहाँ पे भेद खोलना, लेकिन यहाँ पे पट खोलना तो विवेक से काम लेना हो जाएगा। जब व्यक्ति अपने अंदर आत्मा की बात सुनता है तो विवेक से वह कार्य करता है। बालू से तेल निकालना, अब बालू से तेल निकालना, जैसे बालू शब्द, बालू देखा है आपने, बालू से तेल निकल सकता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, असंभव कार्य, बालू से तेल निकल ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सीधा अर्थ क्या हो जाएगा, असंभव कार्य करना। उत्तर क्या है, असंभव कार्य करना। बच्चों समय होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर का इंतजार नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी उत्तर स्वयं दे रही हूँ, जिससे हमारा समय उसमें बना रहे। करें, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति क्या है। कुछ न कुछ बुराई हर जगह होती है, इस अर्थ को देने वाला मुहावरा लोकोक्ति कौन सा है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, ठीक है। फिर लिखा है कर्म से बलियां पकाई खीर हो गया दलिया।
पकाई खीर हो गया दलिया, करम से बलिया, पकाई खीर हो गया दलिया। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हम करने कुछ और जाएं और उसका जो लाभ हमें मिल जाए, मतलब कमतर होने के बाद भी उसका अत्यधिक लाभ मिल जाना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो दान की बच्चिया के दांत नहीं, कि जो कुछ मिल रहा हो उसमें भी मीन मेक नहीं निकाल, जो मिल रहा है उसको, उस लाभ को ले लिया जाए, इसकी बात कि दान की बच्चिया मतलब जो मिल रहा है उसको ले लिया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ न कुछ बुराई कहीं नहीं होती। तो यहाँ सही उत्तर क्या काबुल में गधे नहीं होते, इसका अर्थ, ये अर्थ से इस लोकोक्ति को हम जोड़ते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि क्या काबुल में गधे नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए काबुल के गधों का क्या है, अब जानते हैं सबसे परिश्रमी जो प्रजाति है वहाँ के उसको मानी गई है। तो यहाँ पे बुराई की बात की जा रही है कि वो हर जगह से हो सकता है। गले से नीचे उतरना, अब गले से नीचे न उतरना और गले से नीचे उतरना दो शब्द आते हैं, तो क्या हो जाएगा, खो जाना, हजम करना, समझ में आना। तो गले के नीचे न उतरना का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हजम न कर पाना, है ना, बर्दाश्त न कर पाना, या उस पर विश्वास न, गले के ऊंचे नीचे न उतरना, विश्वास न कर पाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हजम करना, समझ में आना, खो जाना, तो हजम करना, है ना। यहाँ पे गले से नीचे उतर जाना मतलब समझ में आना। टीचर बोलते हैं ना कि समझ में आया, गले के नीचे कुछ उतरा, इसका मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे तीनों शब्दों के क्या है, ये अविधात्मक रूप है। जो समझ में आना है ये लक्ष्य किया गया है कि आपने कोई चीज़ अगर निगल ली, इसका मतलब वो आपके समझ में आ गया। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा, गले के नीचे उतरना, समझ में आना। 3 कनौजिए 13 चूल्हे, ठीक है। अब घर की आपसी फूट, व्यर्थ की नुक्ताचीनी, आवश्यकता से अधिक संपन्न गुणों का होना। अब जिस घर में 3 लोग और 13 चूल्हे हों, वो घर क्या दिखाएगा, कलह दिखाएगा ना, फूट दिखाएगा, वैमनस्य दिखाएगा। तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा, घर की आपसी फूट। उसके बाद है कष्ट में जीवन व्यतीत करने के लिए क्या होगा मुहावरा, लिखा है आग लगना, मुंह की खाना, हाथ मलना में कोई नहीं। करें कि आग लगना, आग लगाना, कष्ट में जीवन व्यतीत करने का अर्थ पूछा गया है, ठीक है। आग लगाना, मुंह की खाना, हाथ मलना। तो बच्चों देखो यहाँ पे मुंह की खाना का मतलब क्या होता है, हार मानना, ठीक है ना। हाथ मलना का मतलब अफसोस से है ये, ठीक है ना। आग लगना का मतलब किसी में ईर्ष्या का भाव आना। तो यहाँ पे जितने भी हैं कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे तीनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15वां, काफुर होना, काफुर होना, ठीक है ना। अब यहाँ मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ढोंगी, सिद्धयोगी, गायब या मृत्यु। तो वहां से वो उसका गुस्सा काफुर हो गया, लोग सुना होगा ना, गुस्सा काफुर होना। तो काफुर का अर्थ पूछा है, तो उसको अपने पिता को देखते ही उसका गुस्सा काफुर हो गया। काफुर का मतलब गायब हो जाना। तो यहाँ पे आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। देखते हैं और प्रश्न है, चलिए एक दो और देख लेते हैं। अवसर का लाभ उठाना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या होगा, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, मजाक करना, विपत्ति में पड़ना। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा, जब गंगा बह रही हो तो साफ होगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो मुख्य अर्थ है शब्द का, बहती गंगा, तो जब कोई चीज बह रही है तो निर्मल है। अब अगर कोई चीज लाभ दे रही है तो उसका लाभ ले लिया जाए, यही अर्थ होगा। तो बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ उठाना होता है। जैसे आप लोगों के लिए जो ये क्लासेस आई हैं 20 दिन के रिवीजन, ये आपकी बहती गंगा में हाथ धोने के समान है। ये हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि पूरे पूरे सिलेबस को एक साथ ला के आपको देना, ये गैलेक्सी क्लासेस के द्वारा किया जा रहा है। तो क्लासेस पढ़ते रहिए, देखते रहिए और साथ ही साथ इसको शेयर, सब्सक्राइब और फिर लाइक करते रहिए और अपने कमेंट्स भी देते रहिए बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं और फिर मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कानाफूसी करना, रहस्यमयी बात करना, बुराई करना या टाल मटोल करना। तो जानते हैं आप आनाकानी मतलब रहता है, आप लोगों को पढ़ने की बात क्या आती है, मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, आप लोग अभी नहीं, कुछ देर बात करेंगे, कुछ देर बात करेंगे। तो मतलब हम किसी बात के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं, है ना।
तो टाल मटोल करना, किसी चीज़ को टाल देना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ले लेना, तो टाल मटोल हो जाता है। जैसे सुबह उठने में आप लोग खूब आनाकानी करते हैं, है ना, और कई बार सुना भी होगा कि मम्मी कहती है ना कि आनाकानी मत करो उठने में, इसका मतलब टाल मटोल मत करो, किसी बात को टालो मत। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, गाल बजाना, है ना। अब गाल बजाना के क्या होगा, थप्पड़ मारना तो होगा नहीं, डींग हाँकना, खुशियां मनाना, शिव पूजा करना। गाल बजाना का मतलब ऐसा व्यक्ति जो खूब झूठ बोले, है ना, खूब झूठ बोले, गाल बजा रहे थे ना, वो खूब गाल बजाता है। जैसे आप लोग मान लीजिए हमें कोई चीज़ ना आती हो और बार बार हम उसी की खूब बात करें, इसका मतलब होता है गाल बजाना। लक्ष्य है, अब गाल बजाने का मतलब थप्पड़ मारना बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने गालों को खुद नहीं बजाएगा, तो डींग हाँकने में इसका अर्थ आता है। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके समक्ष है, टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कपड़े उतारना, सिर खोलना, खुशी मनाना और अपमानित करना। किसी की टोपी उछालना, तो टोपी या पगड़ी जो जो शब्द हैं जो कई बार मुहावरे लोकोक्तियों में आते हैं, दोनों शब्द सम्मान से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, है ना, सम्मान से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे टोपी उछालने का अर्थ क्या होगा, अपमानित करने के अर्थ से लिया जाएगा। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न बच्चों देखते हैं, आखिरी प्रश्न 20वां हमारे सामने है, 99 के फेर में पढ़ना। जो 99 के फेर में पड़ गया वो फिर पड़ गया, मतलब अगर आपके पास 70 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, आजकल तो इस पैसा इतना कम बोलने में भी लगता है कि आप लोग कहोगे कि 100 रुपए की क्या वैल्यू है, लेकिन ये जो शब्द जब बनाए गए होंगे 99 का फेर में पढ़ना, मतलब अब 99 से कम ना हो उसके आगे बढ़ने की बात, तो क्या हो जाएगा, धन जोड़ने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य करना, किस चक्कर में पड़ना, परिवार के झंझट में। 99 का फेर का मतलब पैसा जोड़ने की जुगत में लगातार पड़े रहना, हमेशा कैसे पैसे 99 है तो 100 हो जाए, जैसे हमारे अंदर ये ललक आती है फिर वो हम उस फेर से निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे 99 के फेर में पढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, धन जोड़ने में लगे रहना। पहले प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। बच्चों आप हमें देख रहे हो गैलेक्सी क्लासेस पे, जहाँ 20 दिन के चैलेंज में आपके सामने हम लेके आए हैं अपने पूरे सिलेबस के साथ। तो आज के कक्षा में हमने पढ़ा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ अपने प्रश्नों को भी पूछते रहिए, उत्तर भी देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।